नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। मास्टर स्ट्रोक क्यों कहूंगी? क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है उद्धव ठाकरे की सरकार से, उद्धव ठाकरे की पार्टी से, शिवसेना से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ शरद पवार से और एनसीपी से। इन्हीं को कमजोर करने के लिए बीजेपी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलाया है। वो क्या है कि जब सभी सोच रहे थे कि कब देवेंद्र फडणवीस आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी देवेंद्र फडणवीस ने आकर कहा कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं हूँगा, मैं राजनीति में भी शामिल नहीं हूँगा, यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे। यह खबर सभी को चौंका देने वाली थी कि कैसे एकनाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि बीजेपी का पलड़ा भारी था। बीजेपी के साथ ज्यादा विधायक थे, फिर भी एकनाथ शिंदे को फडणवीस बना दिया गया। तो बीजेपी का यह पहला मास्टर स्ट्रोक था जो कि शरद पवार के खिलाफ था। अब बात करते हैं कि बीजेपी ने जो शरद पवार है उनके साथ कैसे खेल कर दिया, कैसे उनके गेम प्लान को चौपट कर दिया। दरअसल बीजेपी के कई फैसले होते हैं जो अंदरूनी होते हैं, जिनकी किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अब उत्तराखंड का ही मामला देख लीजिए, वहां पर कितने मुख्यमंत्री बदले और इसके बदले पर किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा जेपी नड्डा ने खुद आकर ये कहा कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो है डिप्टी सीएम बन जाए, खुद आकर उन्होंने अपील की। तो बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर चला कि अगर एकनाथ शिंदे को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाए और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो यहाँ पर शिवसेना कमजोर रह जाएगी। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी रीजनल पार्टी है जो एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी को यहाँ पर काट सकती है। तो इसलिए अगर यह शिवसेना बट जाएगी, अगर उद्धव ठाकरे के पास आधी शिवसेना रहेगी और एकनाथ शिंदे के पास आधी रहेगी, क्योंकि डिप्टी सीएम के साथ शायद ही ज्यादा लोग ना आए, क्योंकि वो तो ये सोचेंगे कि ये किस किस को साथ लेकर चलेगा, इसको तो खुद डिप्टी सीएम का पद मिला है। तो इसीलिए यही सोचते हुए, ये स्ट्रेटेजी बनाते हुए बीजेपी सरकार ने यह फैसला लिया कि एकनाथ शिंदे को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिससे शिवसेना यहाँ पर मजबूत रह सके और एनसीपी को काटने वाली, शरद पवार से लड़ने वाली यह इकलौती ऐसी रीजनल पार्टी है जो यहाँ रहकर इस पार्टी को, एनसीपी को काट सकती है। तो इसलिए यही मास्टर स्ट्रोक बीजेपी सरकार ने खेला और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। तो शरद पवार ने किस सोच के साथ जो है शिवसेना के साथ हाथ मिलाया था? दरअसल शरद पवार शिवसेना को खोखला करना चाहते थे। शरद पवार तो इसी मंसूबे से शिवसेना में शामिल हुए थे कि कब शिवसेना का बंटवारा हो, उद्धव ठाकरे की सरकार जाए और एनसीपी जो है मजबूत रूप ले। पर इसके जो शरद पवार के मंसूबे थे उनको बीजेपी सरकार ने चौपट कर लिया है। 90 के दशक से ही बीजेपी सरकार और चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना 90 के दशक में शिवसेना को 52 सीट मिली थी, इसके अलावा बीजेपी को 42 सीट मिली थी। यही फॉर्मूला और शिवसेना का चलता रहा और यही फॉर्मूले से शिवसेना टॉप पर बनी रही। 2014 आते आते बीजेपी ने अपने आप को इतना सक्षम कर लिया था, मजबूत पकड़ कर ली थी कि बीजेपी की उस समय 2014 में 122 सीट आई थी, दुगना हो गया था। और इसके अलावा शिवसेना की 60-65 आई थी और 2019 में बीजेपी की 106 और शिवसेना की इसकी आधी ही रह गई थी। तो यही जो पकड़ बीजेपी ने यहाँ पर बनाई थी। इसके अलावा शिवसेना जो बीजेपी को कहाँ पर फायदा पहुंचाती है, ग्रामीण इलाकों में। जब वो एनसीपी को मात देती है तब बीजेपी का थोड़ा बहुत फायदा होता है और यहाँ पर इसको बीजेपी को एनसीपी से लड़ने में आसानी हो जाती है, बीजेपी थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। अब लोग सोच रहे होंगे कि 2 साल के लिए इन्होंने सरकार बनाकर क्या कर लिया, पर महाराष्ट्र में 2 साल के लिए ही होना एक बड़ी बात है, क्योंकि आगे जाकर विधानसभा में अब उन्होंने बीजेपी ने शिवसेना को मजबूत बना दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा, आगे जाकर विधानसभा चुनाव होंगे उनमें बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में
महाराष्ट्र से आएंगी। अगर शिवसेना यहाँ पर मजबूत होगी तो अब बीजेपी सरकार को यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। अपने फायदे के लिए या कह दें कि राजनीति को अच्छे रूप में ढालने के लिए बीजेपी सरकार ने ये कदम उठाया है। तो अब एक दूसरी तरफ देखा जाए तो हम ये सोचेंगे कि देवेंद्र फडणवीस को किस लिए जेपी नड्डा ने पब्लिकली आकर ये बोला कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, और उन्होंने मना भी कर दिया। पर ये मेरे हिसाब से अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो यह भी उनका मास्टर स्ट्रोक ही था, पब्लिक पोस्टरिंग थी। अगर बीजेपी की लिहाज से देखा जाए तो यह भी मानना हो सकता है कि अभी तक वो मुख्यमंत्री पद के लिए थे, पर अब अगर वो डिप्टी सीएम बन जाते तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोचते। ये एक डिमोशन जैसा था, एक डिमोशन पे आने जैसा था। तो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो राजनीति से दूर ही हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।